आज हम लोग का क्लास है अपना ग्रह पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी क्या है भाई? आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कितना है? तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी 5वां स्थान पे पड़ता है, अर्थात इससे 4 बड़ा ग्रह है पहले से। आकार की दृष्टि पृथ्वी का स्थान कैमा नंबर पे आता है? 5वां नंबर पे आता है। और इससे कितना एक ग्रह है जो कि इससे बड़ा भी है? तो इससे बड़ा 4 ग्रह है। 4 ग्रह पृथ्वी से भी बड़ा है, यानी कि मीडियम में आ रहा है, समझ एक तरह से। मध्य तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ग्रह है जहां पर जीवन अस्तित्व ज्ञात है। अब कहने का क्या मतलब है, सवाल इसका क्वेश्चन ये बनेगा कि पृथ्वी पर जीवन क्यों है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कि मध्यम ताप है, यानी जो तापमान है, टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है और बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, मतलब मध्यम ताप है। इसमें आराम से जीवन यापन किया जा सकता है। ऑक्सीजन यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है। जल की उपस्थिति, प्रचुर मतलब बहुत अच्छा मात्रा में है, एकदम जितना में काम हो जाए। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ग्रह बन जाता है। पृथ्वी का आकार और सूर्य से इसकी दूरी पृथ्वी पर जीवन के 2 मुख्य कारक है। अब पॉइंट ये आया है कि आखिर धरती पर किसके वजह से जीवन है? तो पृथ्वी का आकार और सूरज से इसकी दूरी, यानी कि पृथ्वी के आकृति आकार के हिसाब से और इसका दूरी के हिसाब से, कि 2 वजह से इस पर जिंदगी संभव हो पाया है, जीवन संभव हो पाया है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी सिरों को पृथ्वी के केंद्र से होकर मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को पृथ्वी का अक्ष या तो फिर धुरी कहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिस, इंग्लिश में एक्सिस इसी को बोलते हैं। तो एक्सिस किसे कहेंगे? तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी सिरों से होकर के जो केंद्र को मिलाएगा ना, जो रेखा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस, यानी कि धुरी, अक्ष। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती हुई लगभग 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन भी कहते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट है हम लोग का कि पृथ्वी का घूर्णन किसे कहते हैं, या तो इसी सवाल को बदल दिया जाए कि पृथ्वी का घूर्णन गति किसे कहते हैं। तो पृथ्वी 24 घंटा में ना, 24 घंटा में एक चक्कर क्या कर लेता है? पूरा कर लेती है, जिसको बोलते हैं पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर है, ये बात याद रखना है। हेलो बच्चे, पृथ्वी जो घूमता है वो कौन से दिशा में घूमता है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। याद रखना है कि पश्चिम से पूरब घूमता है। पूरे एक दिन रात में पूरी होती है, अतः इसे पृथ्वी का दैनिक गति भी कहते हैं। अब यहाँ पर बात है कि पृथ्वी का दैनिक गति क्या है। तो पृथ्वी अपना घूर्णन पश्चिम से पूरब दिशा की ओर करती है, और वो भी करेगी पूरा तो कौन? एक दिन रात पूरा में, मतलब ये टोटली 24 घंटा में दिन और रात को मिलाकर के 24 घंटा होता है। तो हम लोग उसको मोटा मोटी एक दिन गिनती करते हैं। हालांकि दिन तो 12 घंटा का होता है, 12 घंटा का रात होता है, यानी कि पूरा दिन रात मिला करके और एक बार चक्कर लगाता है, वो हो गया दैनिक गति। पृथ्वी जिस पथ पर चलती हुई सूरज की परिक्रमा करती है उसे हम लोग बोलते हैं कक्षा या तो फिर ऑर्बिट, इंग्लिश में ऑर्बिट। तो ऑर्बिट किसे कहते हैं या कक्षा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी जिस पथ पर, जो उसका रास्ता है ना, पथ मतलब रास्ता, जिस रास्ता पर वो चल रही है ना, घूम रही है ना, चलती हुई सूरज की परिक्रमा, याद रखना है कि सूरज के चक्कर भी लगना चाहिए। तो जिस रास्ता पर से चल करके और सूरज की चारों तरफ परिक्रमा, एग्जाम्पल पर समझाने के लिए मान ले जाए ये सूरज है, सन, और ये इसका ऑर्बिट है, और ये मान लीजिए कि पृथ्वी है। तो ये अपने ही कक्षा पे घूमेगी, ना कि यहाँ से इधर आगे बाहर निकल जाए। मतलब कि पृथ्वी जिस पथ पर पूरा का पूरा चक्कर लगाते रहता है, परिक्रमा करता रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कक्षा या तो फिर ऑर्बिट। ये जो कक्षा है या ऑर्बिट है जो पृथ्वी घूम रहा है, ये कक्षा गोल आकार में नहीं होता है, इसको समझो ध्यान से। हम लोग सोच सकते हैं कि कोई ना कोई शायद गोल घूमता होगा, तो गोल आकार में ना होकर अंडा टाइप में घूमता है। देखो इसी तरीका से अंडा ऐसे ही रहता है, कुछ इस टाइप में घूमता है। अंडा के आकार का होता है, जिसे हम लोग दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। पृथ्वी कितना दिनों में सूरज की परिक्रमा पूरा करता है? 365 दिन और 6 घंटा पूरा परिक्रमा करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी का परिक्रमण किसे कहते हैं? तो सीधा सीधी देहाती भाषा में याद रखो कि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटा में पूरा करता है। यानी कि जो साल बना हुआ है वो किसकी वजह से बना हुआ है? तो पृथ्वी के गति की वजह से। पृथ्वी
अगर सूरज के चारों पट्टे में एक बार राउंड मारता है तो 1 साल का एक वर्ष में पृथ्वी क्या करता है, अपना पूरा का पूरा गति पूरा करता है। इसे हम लोग बोलते हैं वार्षिक गति, क्योंकि साल भर में पूरा हो रहा है भाई, तो वार्षिक गति नाम होगी इसका। पृथ्वी के घूर्णन और सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अब इसको जरा बारीकी समझो थोड़ा। मान ले जाए कि ये सन है, सूरज, मान ले जाए कि यहाँ पर पृथ्वी है मेरा। हाँ। अगर मान ले जाए कि यहाँ से रोशनी इस पर पड़ रहा है, रोशनी पड़ रहा है, तो पृथ्वी को तुम ही ध्यान दो कि इधर साइड वाला में तो नजर आएगा ना रोशनी पूरा। इस तरीके से मान ले जाए उधर से लाइट मेरा आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं तो खाली फ्रंट पर ही तो दिन नजर आ रहा है ना, बाकी पीछे तो अंधेरा नजर आएगा। अमेरिका है ना, तो जस्ट यही है कि जब सूरज लाइट मार रहा है तो पृथ्वी के पूरा का पूरा चारों पट्टी तो नहीं मार रहा है, खाली सामने फ्रंट में, तो यहाँ पर तो लगता है कि पूरा दिन है, हल्का सा गया हल्का सा गया हल्का सा गया, आदम जब यहाँ पर आता तो लगता है थोड़ा हल्का शाम टाइप में हो गया। और फिर इधर से नीचे वाला में इधर सबसे गहरा अंधेरा, यानी कि 12 बजे अगर इधर दिन रहेगा तो इधर 12 बजे रात रहेगा, मतलब कि पूरा का पूरा एक्यूरेट रहता है इसी की वजह से। और ये क्या होता है कि कुछ इस तरीके से धीरे धीरे घूमते रहता है, तो ये धीरे धीरे ऐसे करके इधर वाला फिर इधर भाग आएगा, फिर इधर वाला इधर आएगा, और प्लस में इसके भी चारों ओर घूमते रहेगा। तो समझ में आता है कि जिधर साइड में रोशनी जाएगा सूरज का, उधर साइड में दिन, और जैसा ही पीछे जाएगा छुप जाएगा, हो जाएगा रात। सीधा सा लॉजिक है। सूरज की परिक्रमा करते समय पृथ्वी के अक्ष का झुकाव सदा एक ही ओर रहता है, ये भी बात याद रखना है। ग्लोब देखो थोड़ा बहुत, उसका जो अक्ष रहता है ना, वो एक ही साइड में हल्का सा ऐसे झुका हुआ रहता है। तो बस वही यहाँ पर भी है कि पृथ्वी का जो झुकाव रहता है वो हल्का सा झुका हुआ रहता है एक ही साइड में हमेशा के लिए, और परिक्रमा वैसा ही करता है। पृथ्वी की विषुवतीय तल, याद रखना इसको, विषुवतीय तल और पृथ्वी का अक्षीय तल एक दूसरे के 27.5 डिग्री पर झुका हुआ रहता है, इसको याद रखना है। तो फिलहाल इतना ही रहेगा पृथ्वी के बारे में, अगला क्लास में मिलते हैं साइंस में।